हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज जो बेसिक्स में आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत छोटे और माइनर है, लेकिन सबसे यूजफुल है क्योंकि वो चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो वो कौन सी है चीजें, एंड तक आप वीडियो पे बने रहिए। ये वीडियो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो क्या है वो मैथ्स की छोटी छोटी चीजें जो हमारे यूजफुल हो सकती है, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज, क्या आप जानते हैं अगर आपको कोई मान लीजिए इक्वेशन दी जाए, मान लीजिए मैंने आपको एक दिया 2x माइनस 3y। अब मैंने कहा कि इन नंबरों का स्क्वायर रूट निकालिए, यानी कि वर्गमूल निकालिए। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको कोई समीकरण दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालिए, तो एक बात बहुत ध्यान से रखना कि वर्गमूल निकालते टाइम सिर्फ संख्याओं का प्रयोग होता है। अब मैं आपको यहां जो सिखाने जा रहा हूं वो बेस पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको ये दोनों नंबर लेना है, आपने लिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब भले ये नंबर माइनस का है, तब भी आप हमेशा बीच में प्लस लेंगे और नंबर के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अब आपका कहना होगा कि जब वहां पर माइनस दिया है तो हम प्लस क्यों ले रहे हैं? तो यही तो एक बेसिक है। कभी भी आप किसी नंबर का जब स्क्वायर कर रहे हो यानी वर्क कर रहे हो, तो वो नंबर नेगेटिव भी होगा तब भी आप हमेशा पॉजिटिव लीजिए। उसका रीजन, क्योंकि कोई भी माइनस जब उसके ऊपर स्क्वायर लगता है तो अपने आप प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका ये कहना है कि क्या हमें ये लिखकर बताना जरूरी है कि भैया हम 3 को माइनस में ले रहे फिर ऊपर स्क्वायर लगा रहे, तो बताना चाहूंगा ऐसा जरूरी नहीं है। यही तो है मैथ्स का बेसिक। कोई भी नेगेटिव नंबर हो, जब आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो आप सीधे वहां पे प्लस ले लीजिए। रीजन, क्योंकि वो जो नेगेटिव है वो स्क्वायर के कारण ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आपसे कहा जाता है स्क्वायर रूट निकालो और बीच में कोई माइनस का नंबर आ जाता है, तो आप कुछ ऐसे लिखते हैं, पहले प्लस लिखते हैं, फिर माइनस करके नंबर लिखते हैं और फिर ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। इससे कैलकुलेशन में मिस्टेक और कंफ्यूजन होने की पूरी संभावनाएं होती है। इससे आपको बचना है। आपको जनरल एक काम करना है, बस इतना कि आपको जो नंबर आपने लिया है नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, उसे सीधे स्क्वायर करके प्लस में लेना है। नो कंफ्यूजन। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई माइनस वाला नंबर आप ले और अगर आपको उसको स्क्वायर रूट करना, मतलब उसको स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, तो सीधी बात है, आप नंबर को सीधे प्लस में ले लेंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। माइनस की टेंशन नहीं लेंगे। आप नॉर्मली बेसिक कैलकुलेशंस को इजीली कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते वक्त ये ट्रिक हमको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि माइनस प्लस का लफड़ा सबसे खतरनाक होता है। अब आते हैं आपकी दूसरी ट्रिक पर। आप जानते हो तो ठीक, और आप नहीं जानते हो तो ये दूसरी चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं किसी भी रूट के नंबर को, अगर मान लो आपके पास लिखा है, अगर यहां पर कोई पावर नहीं दी है तो ये कहलाता है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। यानी आप इसे पलट के कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 और 1/2, 1/2। और मान लीजिए कोई रूट का नंबर हो और उसके ऊपर कोई पावर हो, तब भी चिंता नहीं करिए, नंबर लिखिए और इसको पलट के लिख दीजिए 1/3। तो अगर आप ये बात जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई रूट का नंबर हो उसे आप घात में लिखना चाहते हैं, पावर में लिखना चाहते हैं, तो उसका जो भी, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 होता है, और 2 के अलावा कोई भी नंबर है तो आपके पास लिखे आएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसे पलटना है और 1 के नीचे लिख देना है। आपका काम हो जाएगा आसान। कोई भी वैल्यू, कोई भी, मैं बोल रहा हूं कोई भी नंबर हो, उसकी कोई भी पावर हो, अगर आप उसे रूट की कोई भी पावर है नॉर्मल लिखना चाहते हैं, बस आप उसे 1 के नीचे पलट के लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा आसान। तो नहीं पता थी तो ये मेथड आपके लिए है। अब आते हैं आपके तीसरे मेन डाउट पे। कभी भी आप इस टाइप की कैलकुलेशन को फेस करें जहां पर आप 3-4 नंबर आपके पास हो, इनकी कोई पावर्स हो, मान लीजिए ऐसा, और नीचे x 4 × 2 की पावर -2 हो। मान लीजिए इस तरह की कोई कैलकुलेशन। इसमें आपको बस ये बताना चाहता हूं मैं कि जब आप कभी सॉल्यूशन करने बैठे और आपके सामने ऐसे नंबर्स आ जाए जिनकी पावर्स आपको माइनस में दी गई हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले रिलैक्स होकर आपको करना क्या है, ये जो नेगेटिव के नंबर्स हैं इन्हें आपको बनाना है पॉजिटिव। अब आप इन्हें कैसे बनाएंगे? बहुत आसान काम है। आपको जो नंबर नेगेटिव है, जिनकी घात ऋणात्मक है, उन नंबरों को पलट देना है। जैसे ये नीचे का नंबर है, आप इसे ऊपर लाइए, इसकी पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, और
ऊपर का जो नंबर है उसे नीचे ले जाइए, उसकी पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो नकारात्मक, जो ऋण वाली पावर, जो नेगेटिव पावर से वो पॉजिटिव हो जाए, तो बस नंबरों को आप पलट दीजिए। आप बहुत आसानी से सॉल्यूशन करने में फिर आपको हेल्प मिलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपका कहना अगर ये होगा कि सर मान लीजिए हमारे पास कोई सिंगल नंबर ही हो और उसकी नंबर माइनस में हो, तो हम क्या करें? तो उसका जवाब बहुत आसान है। हर नंबर के नीचे एक नंबर होता है जिसका नाम होता है 1। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो 1 नजर नहीं आए, आप 1 ऊपर लिखिए, इस नंबर को पलट के नीचे लिखिए, ये अपने आप प्लस में हो गया। हर नंबर के नीचे, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, उसके नीचे 1 होता ही होता है। आप उसे पलट दीजिए और पावर को पॉजिटिव बना लीजिए। हाँ, कभी आप ये चीज़ों को, आपके पास ब्रैकेट में कोई नंबर हो, उसकी पावर नेगेटिव हो, उसको आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो आप बस इसको पलट दीजिए। ये 2/3 है, इसको बना दीजिए 3/2, पावर अपने आप नेगेटिव से हो जाएगी पॉजिटिव, और आपका जो घात को माइनस में यानी पावर को नेगेटिव में लेने का जो डाउट है वो अपने आप हो जाएगा दूर, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बहुत इजीली आप ये चीज़ कर सकते हैं। ट्राई करिएगा, आपके जो छोटे छोटे कंफ्यूजन से वो अपने आप दूर हो जाएंगे। अब आता हूं मैं आपके लिए नेक्स्ट डाउट लेकर, जो कॉमन है और जो सबसे ज्यादा होता है। बहुत से लोग एक बात जानते हैं कि 0 में किसी नंबर का इंटू करो तो 0, 0 में किसी चीज का डिवाइड करो तो 0। कहने का मतलब है 0 ऊपर है, नंबर नीचे है, तो आप आंसर 0। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि मान लीजिए नंबर ऊपर हो और 0 नीचे आ जाए, तब भी कई लोग 0 लिखते हैं। जी नहीं, यहां पर आप गलत है। एक बात का ध्यान रखिए, 0 ऊपर है, नंबर नीचे है, तो आंसर 0 होगा। लेकिन नंबर ऊपर है और 0 नीचे है, तो आंसर होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। परिभाषित यानी वो आंसर आप नहीं बता सकते। तो अगर आज तक ये बात आपको नहीं पता थी तो ध्यान रखिएगा, 0 के नीचे कोई नंबर तो आंसर 0 हो सकता है, लेकिन 0 खुद किसी नंबर के नीचे हो तो वो कहलाता है अपरिभाषित, यानी नॉट डिफाइंड, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के वीडियो में मैथ्स के आखिरी बेसिक कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि मैं एक साथ सारे बेसिक बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। तो वो आप जानते हैं, एक नॉर्मल नंबर में अंडर रूट के 2 नंबर छुपे होते हैं। कोई भी नंबर हो, चाहे अल्फाबेट हो, इवन कोई अल्फाबेट भी है तो उसके अंदर भी रूट के 2 अल्फाबेट अपने आप होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर, उसका रीजन तभी आपने सुना हो तो ठीक, नहीं तो 2 सेम रूट के नंबरों का जब इंटू होता है तो उनका रूट हट के नंबर आ जाता है। तो कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऊपर 5 है और नीचे रूट 5 है, तो आप रूट 5 से 5 को काटिए, ऊपर बच जाएगा रूट 5। क्यों? क्योंकि जो 5 आप देख रहे हैं उस एक रूट 1/5 में 2 रूट 5 के नंबर है, तो एक आपका कटा तो एक बचा कि नहीं बचा? बचा ना। सिंपल सा डाउट, सिंपल सा लॉजिक, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मली लेना है। हर सिंपल नंबर में, चाहे वो अल्फाबेट हो, इवन कोई भी अल्फाबेट हो, इवन एक्स क्यों ना हो, उसके अंदर भी 2 एक्स छुपे हुए हैं। यानी कि एक सिंपल नंबर में 2 रूट के नंबर होते हैं। ये आप कभी मत भूलिएगा, ये बहुत बेसिक ट्रिक है, इसको हमेशा अप्लाई करिए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो बेसिक आपको बताए गए हैं उसका आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत छोटे छोटे बेसिक से जो हर सवाल में यूज होते होंगे, और मैं जानता हूं काफी लोग अटक जाते होंगे। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप ज़रूर बताइए करें कमेंट करके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करिए। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बेसिक वीडियो में आपके लिए, तब तक नमस्कार।